हर साल 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस यानी इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु भी इसी तिथि को हुई थी। इसलिए इस दिन को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में चुना गया है। 2010 में जन सूचना विभाग ने संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए दिवस की स्थापना के लिए पहल शुरू की थी। संयुक्त राष्ट्र के भाषा दिवस का उद्देश्य बहुभाषावाद तथा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस के अंतर्गत 6 आधिकारिक भाषाओं के लिए अलग-अलग दिवस निश्चित किए गए हैं। अरबी भाषा 18 दिसंबर, चीनी 20 अप्रैल, अंग्रेजी 23 अप्रैल, फ्रांसीसी 20 अप्रैल, रूसी 6 जून। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को हुआ था। उनका नामकरण 26 अप्रैल को हुआ था, लेकिन कुछ लोग उनका जन्म 26 अप्रैल को ही मानते हैं। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि, काव्यात्मकता के विद्वान, नाटककार तथा अभिनेता थे। उनके नाटकों का लगभग सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद हुआ है। शेक्सपियर में अत्यंत उच्च कोटि की सृजनात्मक प्रतिभा थी और साथ ही उन्हें कला के नियमों का सहज ज्ञान भी था। प्रकृति से उन्हें मानो वरदान मिला था, अतः उन्होंने जो कुछ छू दिया वह सोना हो गया। उनकी रचनाएं न केवल अंग्रेज जाति के लिए गौरव की वस्तु हैं, वरन विश्वमान्य की भी अमर विभूति है। शेक्सपियर की कल्पना जितनी प्रखर थी, उतना ही गंभीर उनके जीवन का अनुभव भी था। अतः जहाँ एक ओर उनके नाटकों तथा उनकी कविताओं से आनंद की उपलब्धि होती है, वहीं दूसरी ओर उनकी रचनाओं से हमको गंभीर जीवन दर्शन भी प्राप्त होता है। विश्व साहित्य के इतिहास में शेक्सपियर के समकक्ष रखे जाने वाले विरले ही कवि मिलते हैं। शेक्सपियर ने बहुत सा काम 1589 से 1613 के समय में ही किया है। उनके प्रारंभिक लेख और नाटक साधारणतः कॉमेडी होते थे। बाद में 1608 तक उन्होंने दुखांत नाटक लिखे, जिनमें हेमलेट, ओथेलो, किंग लेयर और मैकबेथ भी शामिल हैं। अपने अंतिम समय में उन्होंने दुख सुखांतक नाटकों का लेखन किया था, जिनमें कुछ रोमांचक नाटक भी शामिल हैं। उनके बहुत से नाटकों को प्रकाशित भी किया गया है। 1623 में शेक्सपियर के 2 दोस्त और अनुयायी अभिनेता जॉन हेमिंग्स और हेनरी कंडेल ने मिलकर उनके मरणोपरांत फर्स्ट फोलियो को प्रकाशित किया। 20 से 21वीं शताब्दी में मॉडर्न कवियों ने उनके कार्यों को दोबारा खोज निकाला और रूपांतर कर उसे प्रकाशित करने लगे थे।